शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति इस दुनिया और मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले गए। सास ने मेरी शादी अपने नाती से करवा दी जो अभी सिर्फ 14 साल का था। मैंने सोचा था मेरी शादी जिससे हुई है वो तो बच्चा है, लेकिन मेरा नाम कल्पना है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगता था ज़िंदगी में फिर कभी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी कुछ बुरा नहीं किया था। लेकिन वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ एक आदमी के साथ मुझे और मेरे पापा को छोड़कर भाग गई थी। मेरे पापा घर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और वह भी एक औरत को शादी करके ले आए। जब मैं 18 साल की हो गई तो मैं घर के सारे काम करती थी, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। इसलिए मुझे सब कहते थे कि तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। एक तो उनको नौकरानी मिली हुई है, ऊपर से 15,000 तुम कमा लेती हो। पापा जो कह देते वही होता। शायद यही वजह थी कि बात बदल गई थी। मैं 10 से 15,000 तक आराम से कमा लेती थी, जो कि सौतेली माँ मुझसे ले लिया करती थी। लेकिन फिर भी एक दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। तो मैं हैरान रह गई, मुझे लगा मजाक कर रही हैं। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, बात भी पक्की कर दी है, तुम शादी की तैयारी कर लो, 1 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं हैरान थी लेकिन अंदर से खुश भी हुई, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ आने वाला था। मैंने तो अपने दिल से यह बात निकाल दी थी कि मेरी शादी होगी, क्योंकि मुझे लगता था मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी नहीं करवाएगी। लेकिन अब यह सब कुछ हो रहा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। खुशी खुशी शादी की तैयारी में लग गई। शादी की रात भी बहुत कुछ अजीब हुआ। मैंने अपने पति को देखा ही नहीं था। हम लोगों को साथ बैठाया गया था, लेकिन मैं नीचे देख रही थी। इतनी हिम्मत कहाँ होती है दुल्हन में कि सर उठा ले और गर्दन घुमाकर अपने पति को 2 पल देख ले। मैंने भी नहीं देखा था। उसके बाद जब कमरे में बैठी तभी अपने पति को देखा तो पता चला कि वह बहुत अच्छा इंसान है। उसने पहले ही दिन मेरा बहुत सम्मान किया। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ थी और एक बहन थी, और बहन का 14 साल का एक बेटा था। उसने मुझे बताया कि मेरी बहन का बेटा मेरे बच्चों की तरह है, पर मेरा बहुत लगाव है। वैसे तो उसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, लेकिन मेरे लिए तो वह इससे भी ज़्यादा छोटा है, क्योंकि उसने मुझे कहा कि वह 2 साल का था तो उसके पापा इस दुनिया से चले गए थे और वह कुछ जानता ही नहीं था। इसलिए उसके पापा की जगह मैंने ले ली और रोज रात को मैं उसे अपने सीने पर सुलाया करता। तब से वह मेरे लिए ऐसा है जैसे मेरा अपना बच्चा है। मेरी ननद के बेटे का नाम शिव था। मेरे पति ने कहा तुम हमेशा उसका ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है, आप चिंता ना करें, वह मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह ही है। शादी की रात अच्छी गुजर गई, ऐसा लगता था जिंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी। लेकिन सुबह हुई तो सास ने कुछ अजीब पूछा और मेरे कमरे में आ गई। मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैं सोचने लगी औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं। उसके बाद मैं अपने भांजे के पास थोड़ी देर बैठ गई। मेरी सास ने कहा अब तुम तैयार हो जाओ, रोज तुम्हें देखने के लिए रिश्तेदार आएंगे। शादी धूमधाम से हुई है, जबकि इतने पैसे नहीं थे, लेकिन बारी बारी सब लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे और जो भी पैसे देंगे वह मुंह दिखाई में देंगे, तो वो मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मेरी सास परंपरा निभाने वाली सास की तरह ही थी, लेकिन भांजा अच्छा था। पहले मेरे साथ से ही हंसी मजाक कर रहा था, फिर उसने अजीबो गरीब किस्म की बातें शुरू कर दी। मुझसे पूछने लगा आप और मामा क्या कर रहे थे। मैंने कहा हम लोग बातें कर रहे थे। उसने कहा नहीं, आप लोग जल्दी सो गए थे, आपके कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी। मैंने कहा मैंने देखा था। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा यह हमारे कमरे के बाहर बैठा था।
कहीं इसने हमारी सारी बातें तो नहीं सुन ली। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वह आराम से बातें कर रहा था, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। इसलिए मैंने भी ज़्यादा बात नहीं की। कहने लगा, आप कहाँ सोती हैं? मामा किधर सोते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा था इसे क्या जवाब दूँ। फिर पूछने लगा, क्या आप लोग एक साथ सोते हैं? मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। शाम को मैंने यह बात अपने पति को बताई कि वह इस तरह से सवाल पूछ रहा था। अजीब बात है, इतने छोटे बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल। मेरे पति ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें उसका ख्याल रखना है। तुम पहले दिन ही उसकी शिकायत करने लग गई हो। मैंने कहा कि मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन आजकल के बच्चों के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं होना चाहिए। मेरे पति ने कहा, इस उम्र में जिज्ञासा होती है, लोग सवाल पूछ लेते हैं। मेरा भांजा बहुत ज़्यादा मासूम है, उसका ख्याल रखना। उसकी कमजोरी, उसकी गलतियाँ तलाश करने को नहीं कहा है। यह बेचारा तुम्हारे आगे पीछे फिरता है, मामी मामी कहते। उसका मुंह नहीं थकता, और तुम हो कि उसके लिए इस तरह सोच रही हो। मैं तो हैरान थी कि मेरे पति को क्या हो गया था। वो वाकई अपने भांजे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। ये बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी कि अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उनके सामने उनके भांजे की कोई भी बुराई नहीं करनी, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी हमारी शादी को 1 हफ्ता हुआ था। मेरे पति फिल्मी किस्म के इंसान थे। उसे मुझ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो मुझे छोड़ते ही नहीं थे। एक दिन तो सुबह से मेरी सास मुझे आवाज़ दे रही थी, लेकिन मेरे पति मुझे अपने पास से उठने नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करो, मेरी आंखों में देखो। तुमने क्या कभी फिल्म नहीं देखी, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं और मेरे पास बैठी रहो। मैंने कहा, आपकी माँ मुझे बुला रही हैं, कोई काम होगा, क्योंकि सुबह के 11 बज रहे थे। ये कोई 4 या 5 बजे का वक्त नहीं था। लेकिन मेरा पति मुझसे बातें कर रहा था, और फिर वही हुआ।